नमस्कार, मैं सपना मतेश और आप देख रहे हैं देश का दर्पण न्यूज। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। खबर यूपी के बलिया से है, जहां लोकसभा से बीएसपी से ललन सिंह यादव को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद बलिया में प्रथम आगमन पर फेफना में बीएसपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं बीएसपी के मुख्य मंडल प्रभारी मुख्य अतिथि के रूप में आजमगढ़ हरिचंद गौतम इस कार्यक्रम में शामिल। वहीं कार्यक्रम के दौरान मंच से बीएसपी प्रत्याशी ने बीजेपी प्रत्याशी पर हमला बोला और कहा कि बीएसपी से अच्छी कोई भी पार्टी नहीं हमें मिले। इतिहास में ये दर्ज है कि इस जिले ने प्रधानमंत्री दिए और पुत्र सांसद रहे, लोग उनकी बातों पर चलते रहे। लेकिन दुख की बात तो ये है कि जिस जिले का प्रधानमंत्री रहा हो चंद्रशेखर जी, उसके बाद भी पुत्र भी सांसद और राज्यसभा सांसद रहे और हमेशा सत्ता के साथ रहे। जो बलिया का विकास होना चाहिए वह विकास नहीं हुआ। बलिया का विकास एक फौजी और बहुजन का नेता करेगा। आप सहयोग करें, चुनाव बहुत दिलचस्प होगा। ये प्रत्याशी है जो कारगिल का योद्धा खड़ा है। आपके सामने ये चुनाव हल्का में होने वाला नहीं है। इस बलिया की धरती पर इतिहास रचा जाएगा। बीएसपी राजनीतिक दलों नहीं, ये एक मिशन है। बीएसपी का कार्यकर्ता किसी का सिर नहीं फोड़ता, तहसील पर जाकर किसी का गेट नहीं तोड़ता। मुझे जज्बा है और विश्वास है कि मैं बहुत अच्छे से चुनाव लड़ूंगा। हमारे इस लोकसभा क्षेत्र से नहीं तो अपना पूरा परिचय बताएं। परिचय हमारा ये है कि मैं 1979 में पैदा हुआ। पैदा होने के बाद इंटर तक शिक्षा हासिल की और उसके बाद शिक्षा हासिल करने में सेना में भर्ती हो गया। 2010 में सेवानिवृत्त हुआ। उसके बाद राजनीति, ठीक है, शुरू से ही जब मैं सेना में नौकरी करने गया तब से राजनीति करने का मेरा शौक। लेकिन पारिवारिक स्थितियां ऐसी थी कि आदमी जो है नौकरी के लिए चला गया। जब आए तो जितने राजनीतिक पार्टियां थी, ठीक है, उसमें बहुजन समाज पार्टी जो है हमको बहुत अच्छी पार्टी लगी, मिशनरी पार्टी लगी, जो मतलब कि शोषित समाज, दबे कुचलों की आवाज उठाती। और बहन कुमार मायावती जी की हमकी नीतियों पर विश्वास हुआ, बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की। उसके बाद 17 में हमने टिकट मांगा था। 17 में दुर्भाग्यवश बहन जी का पूर्ण रूप से आशीर्वाद नहीं मिल पाया। उसके बाद लगे रहे और उसका परिणाम हुआ कि बहन जी ने आशीर्वाद दिया और कहा जाके बलिया लोकसभा लड़ो। आपको बहुजन समाजवादी पार्टी में सबसे अच्छा क्या लगा? बहुजन समाज पार्टी का सबसे अच्छा ये है, ये जान लीजिए कि सबसे दबे कुचले शोषितों की आवाज ही बहुजन समाज पार्टी उठाती है। और हकीकत अगर पूछिए तो यह एक राजनीतिक दल नहीं है, यह एक मिशन है। तो दबे कुचले पिछड़े और सर्व समाज को लेकर के सारे समाज में दबे कुचले पिछड़े लोगों का आवाज उठाती रही शुरू से। आपने देखा होगा कभी बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता किसी का जाकर सर नहीं फोड़ता, कहीं जाकर तहसील पर किसी का गेट नहीं तोड़ता, शांति से। आपका मतलब कि अपने कैरियर में चुनाव लड़ने का कोई अनुभव है? नहीं, देखिए, अनुभव नहीं है, मैं लड़ा तो हूं नहीं, लेकिन जज्बा है और विश्वास है कि मैं बहुत अच्छा चुनाव लड़ूं। 17 में आपने विधानसभा का टिकट मांगा? हाँ, मांगा। 19 में लोकसभा का चुनाव हुआ, हाँ, वह गठबंधन में हुआ। हाँ, 19 में सपा और बसपा साथ लड़े। उस समय यह सपा के पाले में सीट थी। अब 2024 में सीधे सीधे आप अकेले लड़ रहे हैं। हाँ। सपा भी मैदान में है, भाजपा भी मैदान में है और आप भी हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि भारत सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर के पुत्र नीरज शेखर भी मैदान में, तो आप कैसे फाइट करेंगे? सबसे बड़ी चीज बता दे रहा हूं आपको, इसी बात का तो तरस आ रहा है। बलिया जो है, बागी बलिया, ठीक है, क्रांतिकारियों की धरती रही है और माननीय चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, उनके लड़के कंटिन्यू। और यहाँ के लोगों ने, बलिया के प्रिय जनता ने, सम्मानित जनता ने उनको हमेशा सम्मान दिया। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए एक चूक है। और मैं कहना चाहूंगा अगर कि बलिया का जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ। इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? इसका जिम्मेदार जो यहाँ का प्रतिनिधित्व करता वही और कौन जिम्मेदार है? यह 17वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा है जी, जिसमें 12 बार केवल राजपूत यहाँ प्रतिनिधित्व किए, 5 बार अदर बिरादरी, जिसमें 1 बार यादव को मौका मिला और शेष यहाँ कायस्थ रहे। अब आप अपने आप कैसे यहाँ सेट करेंगे? देखिए, सेट करने की जहां तक बात है तो
बहुजन समाज पार्टी सेट नहीं करती, अपना मिसाल कायम करती है। यहाँ पर हम लोग आए हैं और ये मैं निश्चित रूप से आपको बता देना चाहता हूँ कि इस बार बलिया की सम्मानित जनता बहुजन समाज पार्टी इस कारगिल योद्धा लल्लन यादव को चुन करके भेजेगी, किसी को नहीं चुनेगी, गारंटी आपको बता रहा हूँ। आपने कारगिल फतह तो जरूर किया, हाँ, क्या राजनयिक क्षेत्र में बलिया भी फतह कर पाएंगे? 100%। वही तो बता रहा हूं आपको कि 100% इस बार यह सीट बसपा के खाते में जा रही है, कोई लड़ाई में नहीं है। आपको बता दे रहा हूं। तो ये बताइए, एक पार्टी का चलिए वो फिक्स है, वो तो फिक्स है कैंडिडेट, एक पार्टी अभी तक कैंडिडेट नहीं दे पा रही है। अभी फिलहाल बसपा और भाजपा मैदान में, हाँ, हो सकता है कि 23 तारीख को सपा भी अपनी पार्टी की घोषणा करेगी, लेकिन आपके लिए एक चुनौती बहुत कड़ी होगी और आसानी से चुनाव जीतना, जैसे आप कह रहे हैं कि हम इसको पता कर लेंगे, तो ये कारगिल नहीं बल्कि राजनयिक क्षेत्र है। क्या फैक्टर है आपके पास कि आप चुनाव जीतेंगे? देखिए, फैक्टर ये है कि हम लोगों के बीच में जाएंगे, ठीक है, अपनी बात को रखेंगे, बलिया को विकास करने की बात को रखेंगे, ठीक है, अच्छे नेतृत्व करने की बात को रखेंगे, निश्चित तौर पर बलिया हम लोग जीतेंगे। वहां मायावती की भी सरकार रही, मुलायम सिंह की सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही और कांग्रेस की सरकार, जिसका उत्तर प्रदेश में विकास के दौर में अपना अपना हिस्सेदारी रहा। पूर्वी छोर पर, उत्तर प्रदेश के पूर्वी छोर पर बलिया है और बलिया में विकास के तो ही महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बने थे, एक कताई मिल और दूसरा चीनी मिल। लेकिन यह चीनी मिल और कताई मिल मुलायम सिंह की सरकार में समाप्त हो गई और मायावती जी की सरकार में भी वो बंद ही होती चली गई। स्थिति यह हुई कि उसके कामगार मुफलिसी के शिकार हो गए, यहाँ किसान भी बेरोजगार हुए और सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन किसी राजनयिक पार्टी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब आगे आप क्या करेंगे? देखिए, इसी चीज का तो पश्चात, वही तो मैं आपको ने बोला कि एक परिवार के हाथ में प्रतिनिधित्व था बलिया का, दूसरे को मौका नहीं मिला और उसी को तो मैं कह रहा हूं आपको कि बलिया का विकास जो होना चाहिए वो बलिया का विकास नहीं हो पाया। और जहां तक बहन जी के शासन काल की बात आप कर रहे हैं, तो आपको बता देना चाहता हूं, देखिए, बहन जी की जब सरकार थी, माननीय बहन जी जब मुख्यमंत्री थी, तो उन्होंने बुलडोजर तो नहीं चलाया, लेकिन बिना बुलडोजर चलाए हुए एक स्वच्छ और सुंदर शासन उत्तर प्रदेश के इतिहास में दर्ज करके गई, निश्चित तौर पर। आज इतना ही, ज्यादा नहीं सकता।